हेलो दोस्तों, देखिए जो लेटर आया है 21/8/2026 को, तो वो लेटर है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दक्षता, यानी कि जो कॉम्पिटेंसी रिकॉग्निशन है, ट्रेनिंग, एनालिसिस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग सिस्टम इन BSNL ERP उससे संबंधित है। और जो लेटर है 28/7/2026 का रेफरेंस में। तो इसमें क्या है, इसमें एक इन कंटिन्यूएशन विद द लेटर नंबर रेफरेंस अबव साइटेड ए VC कंडक्टेड किया गया है सर्किल ऑफिस में, जहाँ पे ये जो दक्षता है, कॉम्पिटेंसी रिकॉग्निशन, ट्रेनिंग, एनालिसिस, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सब सिस्टम ERP में है। अभी बहुत सारा सर्कल ऑलरेडी स्टार्टेड देयर इनिशियल वर्क लाइक असाइनिंग एंड पोजिशनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ इन ERP। तो ERP में एम्प्लॉयज़ को पोजीशन करना है। तो पहले क्या होगा, देखिए एक कंप्लीशन डेट यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 29/8/2026 तक आप असाइन कर दीजिए रोल बाय HR एडमिन सर्किल ऑफिस कॉर्पोरेट ऑफिस में। उसके बाद 9/9/2026 तक ये कॉम्पिटेंसी फिलअप होना चाहिए ERP में, या फ्लोरी बोल के एक ERP में एक मॉड्यूल है जो JEE एंड अवेलेबल पोस्ट, और उसके बाद जो अप्रूवल है वो 16/9 तक हो जाना चाहिए। अभी द रिक्वायर्ड ऑथराइजेशन T कोड जो है पोजीशनिंग, तो वो सर्कल के पास अवेलेबल है। और अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट इंस्ट्रक्टेड इन द नोडल ऑफिस HR एडमिन सेल ऑफ द सर्कल ऑफिस, ऑल एम्प्लॉइज JEE एंड अबव पोस्ट गो टू द अटैच यूजर मैनुअल। तो ये जो यूज़र मैनुअल यहाँ पे जो दिया गया है उसको दिखाते हैं कि जो T कोड आप देख रहे हैं, ठीक है, इस T कोड में आप गए, यहाँ पे HR नंबर डाल दिए। HR नंबर डाल देने के बाद क्या होगा, देखिए ऐसे आएगा, ठीक है। क्या आएगा, देखिए नाम दे दिया, ठीक है। उसके बाद उसका पोजीशनिंग दे दिया, असाइन रोल। तो अभी क्या है, अभी अपडेट करना है EMP डेटा फ्रॉम डायरेक्ट टेबल, ठीक है। एम्प्लॉई FRAC अपडेटेशन सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद एम्प्लॉई का यहाँ पे लॉगिन ज़रूरी है, एम्प्लॉई लॉगिन करेगा अपना यूज़र ID पासवर्ड देखिए। नाउ अभी फ्लोरी आ जाएगा। ये फ्लोरी जैसे आ गया तो यहाँ पे FRAC क्रिएट और FRAC अप्रूव होगा। तो FRAC जो क्रिएट है उसमें जाना है। उसमें आने के बाद देखिए ऐसे एक पेज आएगा जहाँ पे आपको डिफरेंट मॉड्यूल यहाँ पे रहेगा, और उस मॉड्यूल के हिसाब से आपको करना है। हाँ, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं राइट साइड पे रहेगा एडिट का ऑप्शन, उस एडिट का ऑप्शन में आपको जाना है और आपको एडिट करना है, ठीक है। फिर देखिए आपको सेव करना है, ठीक है। और इसमें क्या है, ये जो FRAC जो डिटेल्स है ये क्या है बोलिए, तो जैसे डिजिटल लिटरेसी कैसा है, फंक्शनल लेवल, डोमेन लेवल, बिहेवियरल लेवल, ठीक है। तो एक कैसे है, ऐसे बिगिनर, एडवांस, एक्सपर्ट। तो जहाँ पे बिगिनर्स रहेगा, एडवांस, तो वहाँ पे एडिशनल ट्रेनिंग का ज़रूरत होगा। जहाँ पे नहीं रहेगा वहाँ पे एडिशनल ट्रेनिंग का ज़रूरत नहीं होगा। ऐसे करके आपको सेव करना है। सेव जैसे हो जाएगा, सेव करने के बाद ऐसे मोर और मोर ये रहेगा, वो करने के बाद आप टोटल करेंगे। करने के बाद ऐसे फॉरवर्ड और सेव का ऑप्शन रहेगा, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये करने के बाद ये जो एम्प्लॉई डू नॉट वांट टू ऐड द सेल कॉम्पिटेंसी, देन क्लिक दैट आई डिक्लेयर दैट आई हैव नो एडिशनल सेल कॉम्पिटेंसी। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन आप दे देंगे, ठीक है, यहाँ पे देंगे। देने के बाद आप सबमिट करेंगे, ठीक है। अब अप्रूवर यहाँ पे देखेंगे कि आफ्टर एंटरिंग अप्रूविंग अथॉरिटी पार्ट नंबर, ठीक है, आप सबमिट कर देंगे। तो क्या होगा, रिस्पेक्टिव अप्रूवर नीड्स टू अप्रूव,
तो जो अप्रूवर होगा वो FRSC अप्रूव में जाएगा, एप्लीकेशन को देखेगा और वहाँ से जैसे लॉगिन करेगा ना, तो वहाँ पे दिखाएगा एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय बोल के रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही एम्प्लॉय ने FRSC पोजीशन में किया है। तो इसको अगर 2-3 एम्प्लॉय करेगा तो वो रहेगा, तो ये रहेगा। तो इसके नीचे क्या होगा, ये सबमिट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो ये करेगा। अब जो HR एडमिन है कॉर्पोरेट ऑफिस से, वो लोग क्या करेगा, इस डेटा को एनालिसिस करेगा। ऐसे डेटा रहेगा, ऐसे टेबल रहेगा कि फंक्शनल लेवल पे क्या कॉम्पिटेंसी है, डोमेन लेवल पे क्या कॉम्पिटेंसी है, बिहेवियरल लेवल पे क्या कॉम्पिटेंसी है, और इसको क्या करेगा, इसको ट्रेनिंग होगा। तो यहाँ पे डोमेन बिहेवियरल लेवल फॉर द प्रपोज ट्रेनिंग, ठीक है। जैसे ट्रेनिंग प्रपोज, जैसे डिजिटल लिटरेसी होगा, आप SAP खोलेंगे और देखेंगे यहाँ पे जो डिजिटल लिटरेसी है, ट्रेनिंग प्रपोज ट्रेनिंग, ठीक है। ऐसे करके आपको ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा। तो अब सिस्टम विल प्रपोज द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग एज पर द गैप एनालिसिस चेकबॉक्स। तो आप वो ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है। जैसे होगा ट्रेनिंग असाइंड होगा आपको, तो ट्रेनिंग आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और आप जैसे ट्रेनिंग कर दिए तो कॉम्पिटेंसी जो गैप है वो भी एनालिसिस यहाँ पे होगा, और इसी हिसाब से जो कॉम्पिटेंसी का आपका होगा, ठीक है। तो ऐसे वंस completed by the employee has to provide information related to the assigned training like the date of completion of training and mode of training, हाँ। तो by selecting set complete, ठीक है। तो यहाँ पे होगा कि आप ट्रेनिंग लिए हैं, ट्रेनिंग का डिटेल्स, जैसे कि IT की सेट में ट्रेनिंग लिए हैं लेवल 1 पे, कहाँ से ट्रेनिंग होगा, iGOT से, ठीक है। iGOT से आप ट्रेनिंग लेंगे, ठीक है। iGOT से ट्रेनिंग लेके हो जाएंगे। तो इसमें भी देखिए डिपार्टमेंट iGOT से ट्रेनिंग का व्यवस्था कर रहा है। डिपार्टमेंट ऐसे कुछ वर्कशॉप या ट्रेनिंग नहीं कर रहा है, आप खुद बैठे बैठे कंप्यूटर में बैठे बैठे सीख लीजिए, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर आपको वो देने के बाद जो अप्रूवर है वो सबमिट करेगा, ठीक है। ऐसे ही करके ये ट्रेनिंग का जो प्रोसेस है, ये ट्रेनिंग का प्रोसेस चलता रहेगा। तो अप्रूवर रिक्वायर्ड टू अप्रूव और रिजेक्ट द ट्रेनिंग कॉम्प्लीशन। तो ट्रेनिंग कॉम्प्लीशन जो देगा उसको अप्रूव भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। अगर अप्रूवर अप्रूव कर दिया तो क्या होगा कि वो आपका डेटा अप्रूव हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपका ट्रेनिंग वगैरह होगा, ठीक है। तो आने वाले दिन में हम लोग देखेंगे ये iGOT जो है इसको पॉपुलराइज करने का एक प्रयास है, और इस ट्रेनिंग से जो एम्प्लॉइज़ का जो स्किल सेट में ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला है अगर iGOT से ट्रेनिंग होगा। अगर फिज़िकली ट्रेनिंग होता है एम्प्लॉइज़ के बीच में तो कुछ चेंजेस हो सकता है। आप लोग इस बारे में क्या समझते हैं, सोचते हैं, ज़रूर कमेंट करके बताइए। नमस्कार।